मुझे 7 बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, सारे टब्बर चोर हैं जर्नैलों और जजों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, साद रफीक ने क़यामत बर्पा कर दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। चाबी वाले वज़ीर आज़म जो थे, तकब्बुर की कोई हद होनी चाहिए। शौकत खानम बनाया, अच्छा काम किया। आजकल मैं टीवी पे नहीं जाता, शायद को समझाएं। जब जमातें फैसले करती हैं तो फिर आमना व सदक ना करना पड़ता है और उनके साथ ही खड़े होते हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे हुए होंगे जमातों में, हमारी ज़िंदगी में, इसी पार्टी में, जो हमें अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन हमने हमेशा जमात के फैसले को 7 टाइम सूबाई असेंबली का टिकट नहीं मिलता था। उसकी वजूहात थी जो पुराने लोगों ने पता है। हर बार जिसको टिकट मिलता था मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के उसका इलेक्शन लड़ता था। जब आप ये रवैया अख्तियार करेंगे तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर बड़ी स्पेस है। पॉलिटिक्स में बड़ी स्पेस है, इसकी समझ होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आज पे आ जाते हैं। आपको पता है मैं अपने दिल की बात ज़बान पे लाता हूँ और जब कोशिश करता हूँ कि आजकल मैं टीवी पे नहीं जाता 8-10 साल से टॉक शोज़ पे, क्योंकि आधा सच मैं बोलना नहीं चाहता, पूरा सच शायद लोग सुन नहीं सकते, तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ। लेकिन जब बोलता हूँ तो फिर पूरा ही बोलता हूँ। मेरे लिए खुशबख्ती है कि सदर में वापसी हो गई है। पिछली बार हमारे मेहरबानों ने ऐसी कैंची चलाई थी इमरान खान साहब को जितवाने के लिए कि मेरा जो विलेज एरिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड एरिया जहाँ से नईम शहजाद साहब हैं, वहाँ हमने कोई 1.5 अरब की की थी, डेवलपमेंट की थी। पूरा कच्चे का इलाका पक्का कर दिया था, तो वो काट दिया गया। सदर को भी इसीलिए अलग किया गया प्लान के तहत, क्योंकि यहाँ से हमें वोट मिलते थे ज़्यादा। तो मकसद था कि खान साहब जो थे उनको जितवाया जाए। खान साहब जीत गए या जितवा दिए गए 500-550-600 वोटों से। रिकाउंट के ऊपर साकिब निसार साहब बैठ गए, ताकि रिकाउंट अगर हो जाता तो वो एक्सपोज हो जाते। फिर मैं और सलमान साहब जेल चले गए। हमें जेल जाना था क्योंकि ये फैसला था ताकतवरों का कि ये जेल जाएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। असल बात आगे से शुरू होती है। जब हम उन नताइज को जिन्हें हमने नहीं माना था, मगर हम असेंबली में गए, उस वक्त ये मशवरा दिया गया कि आप असेंबली से बाहर रहें और डिसऑर्डर क्रिएट करें। पाकिस्तान चंद सालों से ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि डिसऑर्डर जो है वो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। चुनाचे अपने सुप्रीम लीडर के और उनकी साहबजादी के जेल में होने के बावजूद हमने असेंबली का बायकॉट नहीं किया और वहां से इस्तीफा नहीं दिया, और हम ऑपोजिशन की सीट पे बैठ के, और ऑपोजिशन की सीट पे बैठ के शहबाज शरीफ साहब जेल से आते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, और पेशकश क्या करते हैं कि हमें मिसाके मईशत करना चाहिए। ये पेशकश की थी ना, जिसका इमरान खान साहब ने मजाक उड़ाया और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाया कर दिया। भाई ऑपोजिशन आपको कह रही है काम तो गवर्नमेंट का कर ऑपोजिशन रही है, मान जाओ। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में एक एग्रीमेंट होगा और मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज में कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, और फिर कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, वो तसलसल जो है उसको वो इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि वहां पे है ही कुछ नहीं, मुझे तो तकरीबन यकीन हो गया कि अपर स्टोरी खाली है, तो वो हर बात को नेगेटिव लेते थे। या सैडिस्ट हैं, या अप्रोच ऐसी है कि पॉजिटिव साइड पे देखना ही नहीं। होते हैं ऐसे लोग जो तस्वीर का स्याह पहलू, डार्क साइड देखते हैं और उसको दूसरी तरफ से नहीं देखते। सो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने सारे मौके ज़ाया किए हैं बात करने के, डायलॉग के, रिजॉल्व के, मुल्क को जोड़ने के और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के। ये समझ आ जानी चाहिए, कोई अकेला इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। हमें तो ये समझ बहुत पहले आ गई थी। हमें तो उसी वक्त आ गई थी जब हमने मोहतरमा के साथ मिसाके जमहूरियत किया था। उन्हें भी आ गई थी, हमें भी आ गई थी। यही वजह है कि हम आपस में झड़पें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता तो बैठ जाते हैं टेबल पे। सारी दुनिया में सियासतदान इस तरह ही चलते हैं, इशूज़ पर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब लार्जर इंटरेस्ट आता है नेशन का या रियासत का, इकट्ठे बैठ के रास्ता बनाते हैं। ये सब बैठने के लिए क्या, ये तो हाथ मिलाने के लिए, आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। 5 साल कौमी असेंबली में इमरान खान साहब ने किसी से सलाम नहीं ली। हमें से सलाम भी दूर की बात है, आंख भी नहीं मिलाई, आई कांटेक्ट करना भी मुनासिब नहीं समझते थे। तकब्बुर की कोई हद होनी चाहिए। किसी को हेच समझना अच्छी बात नहीं है। ये हालात थे कि वजीर आजम जब अपनी सीट पे आता है, मैं 2002 से कौमी असेंबली में हूँ, तो वजीर आजम कोई भी हो, इवन मुशर्रफ के बनाए हुए चाबी वाले वजीर आजम जो थे, जो चाबी से चलते थे, चाबी वाले खिलौने, वो भी जब आते थे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से सलाम लेते थे
ऑपोजिशन बेंच को हाथ वेव करते थे और बैठ जाते थे। इस पे आपका कोई खर्चा आता है? ये मौसूफ क्या करते थे, अंदर आए तो सही रास्ते से नहीं आना, सीटें टाप के आते थे ताकि हमारी तरफ रुख ना और कहीं आई कांटेक्ट ना हो जाए। ये हालात थे उस आदमी के जिसे बदकिस्मती से जर्नैलों और जजों ने महात्मा बना के पेश किया था। वो महात्मा था ही नहीं, वो तो एक फास्ट बाउलर था। उसने ठीक है शौकत खानम बनाया, अच्छा काम किया, लेकिन एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाना, अच्छा खिलाड़ी होना और एक न्यूक्लियर स्टेट को चलाना, मैनेज करना, ये अलग सब्जेक्ट्स हैं। उन्हें इस्तेमाल किया गया था थर्ड फोर्स बनाने के लिए। तुसी बना लो थर्ड फोर्स, वो बन गई थर्ड फोर्स। वो थर्ड फोर्स क्या बननी थी? लोगों को जहर के टीके लगे, यंगस्टर्स को डिट्रैक्ट किया, उन्हें कहा जी ये चोर है, ये रसीदें नहीं देते, ये सारे टब्बर चोर है। कैसे चोर है? नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी, साद रफीक साहब ने गिला किया पहले मुस्लिम लीग नून पर कि उनको टिकट कई मरतबा नहीं दिया गया। नादरीन इकराम, इसके अलावा उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की। तनकीद के अलावा इससे पहले माजी के अंदर साद रफीक साहब ने एक बयान दिया था, वो बयान बाद में बड़ा वायरल हुआ था। वो बयान ये था कि अगर इस मरतबा इमरान खान आया तो वो हमें दीवार में चुम देगा, हमारे हालात इतने ज्यादा खराब कर देगा। तारीफ भी की इमरान खान की कि उसने शौकत खानम बनाई, और साथ में यह भी कह दिया कि उसके दौर के अंदर कोई अच्छा काम नहीं हुआ। नादरीन इकराम, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने 16 माह के दौरान इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और माजी का अपना वाकया सामने ले आए कि माजी के अंदर जब इमरान खान को पेशकश की गई थी कि आप आए हमारे साथ बैठे मिसा के मैशत करते हैं, कौन लोग पेशकश कर रहे थे? वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर करप्शन की, न सिर्फ करप्शन की बल्कि मुल्क की इकोनॉमी का बट्टा बिठा दिया। इन 16 माह के दौरान हुआ वो आप सब ने देखा। अचानक से साद रफीक के इस तरह आना और इस तरह आकर तकरीब में पहले गिला करना, ये बहरहाल सब जानते हैं कि ये सारा कुछ क्या है और ये साद रफीक ऐसा क्यों कह रहे हैं। और कहा गया कि मेरे हल्के के अंदर जहां पर मेरा स्ट्रॉन्ग वोट था उस हल्के में भी गड़बड़ की गई ताकि इमरान खान को जिताया जा सके। हालांकि इमरान खान के जो 2018 का इंतखाब था, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में जो इंतखाब हुए उनमें सबसे बेहतर जो है 2018 का इंतखाब था। लेकिन ये लोग इस बात पर अटके हुए हैं कि नहीं जी, सबसे गंदा इंतखाब 2018 का था, उसके अलावा सब सही जमहूरी तरीके से हुआ है। जो हुकूमत ला के बिठाई गई, हमारे सरों पर मुसल्लत की गई 16 माह के लिए, उसने जो मुल्क हाल किया वो भी आप सबके सामने। नादरीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।